संभल में उसी शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं जहां कल सुबह यानी कि रविवार की सुबह अचानक से बवाल शुरू हुआ। सुबह तकरीबन 7 बजे जो सर्वे टीम है वो इसी संभल की शाही जामा मस्जिद पर पहुंची, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए। सर्वे टीम इसी गेट से बाहर निकलने लगी। उसी दौरान अचानक से बैरिकेड तोड़ते हुए जो भीड़ थी वो मस्जिद की तरफ बढ़ी। भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने रिटेलिएट किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन तब तक भीड़ उग्र हो चुकी थी और इस पूरी हिंसा के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। जब फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। एविडेंस उन्हें हो तो वो ज़रूर दिखाएं मुझे, एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। हम इस वक्त ठीक शाही मस्जिद के पीछे के रास्ते पर मौजूद है। मैं तस्वीरें चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से ये मस्जिद का जो बैक साइड है ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे, ठीक मेरे बैक साइड में यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। जो दंगई थे उन्होंने बाकायदा जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो सीसीटीवी कैमरे भी इलाके के तोड़े हैं इस दंगे के दौरान, ताकि उनकी जो तस्वीरें हैं वो उन कैमरों के अंदर कैद ना हो पाए। अभी भी आपको पत्थर के निशान साफ तौर पर देखने को मिलेंगे और ये जो जितना इलाका है, यहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को ठीक इसी तरीके से डैमेज किया गया। संभल की मुगल कालीन जामा मस्जिद की कहानी यह है कि अदालत के आदेश के बाद रविवार को एक टीम सर्वे करने पहुंची थी। पहले राउंड का सर्वे मंगलवार को हो चुका था। सर्वे की रिपोर्ट आज से 4 दिन बाद 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होनी है। बताया जा रहा है कि सर्वे की वजह से एक पक्ष में असंतोष है। ये असंतोष कैसे आक्रोश और हिंसा में बदल गया, इसकी तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है। कल मस्जिद की वीडियोग्राफी शुरू होते ही पत्थर चलने लगे, गाड़ियां जलाई जाने लगी। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसमें 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इस हिंसा पर जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई हो रही है। पहले राहुल गांधी ने कहा है कि संभल हिंसा पर यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये फायरिंग नहीं मर्डर है। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। देखिए कैसे संभल पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। ये सोची समझी रणनीति के तहत इसे बांग्लादेश बनाना चाहता था। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई? ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही? और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग जानबूझ करके देश को जलाना चाहते हैं।
कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? जनप्रतिनिधि अगर जनता को उकसाएगा तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? वो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन। ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर। वो कहाँ थे वहाँ? हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। रोज दंगा कराओ, मारो सबको, ये बना रखा है आपने उत्तर प्रदेश की हालत। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। अब आपको कुछ नए वीडियो के साथ ये बता देते हैं कि रविवार सुबह 6:30 बजे सर्वे के दौरान संभल में क्या हुआ था, ताकि आप सभी आरोपों और तर्क को समझ सकें और ये जान सकें कि आखिर सत्य क्या है। ये समझ सकें कि राजनीति कौन कर रहा है और साजिश कौन कर रहा है। कल सुबह डीएम एसपी के साथ एक टीम संभल जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। सर्वे टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, वो भी कुछ इस कदर कि कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था उन्हें पहले से आने को कहा गया था। ऐसा भी लग रहा था कि उनकी तैयारी पहले से थी। जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, छतों से भी पत्थर फेंके गए। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संभल की इस मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या है। इसकी ऐतिहासिक तथ्यों वाला क्विक रिकैप भी दिखा देते हैं, जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई है, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसके पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैना बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया और ध्वस्तीकरण का ये आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था। और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है, जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है।